सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आपको फिर से मैं ले आया हूँ हमारे अपने एक प्रोग्राम में जिसका नाम है हाई। हाई स्टैंड फॉर हमारा देश, यानी कि हमारा इंडिया। हमारा इंडिया। और एक बार फिर से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी। सर, तो जैसा कि हम हर बार एक मुद्दा लेके आते हैं और इस बार भी मेरे दिमाग में एक और एक सा सोशल कॉज है जिससे काफ़ी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट होती है। ओके, तो क्या बोलते हैं, आप डिस्कस करें? बिल्कुल प्लीज। सर, जैसा कि हमने देखा, हम रोज जब भी हम गाड़ी लेके या कोई भी अपना वाहन लेके निकलते हैं रोड पे, तो कई बार कुछ मांगने वाले जो है वो शीशा नॉक करके हमें कई बार देने के लिए उकसाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कई बार टॉपिक है। तंग भी करते हैं। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं बेगर्स की। बिल्कुल, ओके। तो सर, कई बार तो हम उसको एस्केप कर जाते हैं शीशा चढ़ा के और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और कितनी बार ऐसा होता है कि अवॉइड करने के बाद भी देयर आर सो मेनी रेड लाइट सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स इन द रोड और टू द वे वी आर रीचिंग, और उसमें हम कितनों को इग्नोर करेंगे। आंख तो ऐसी होती है चीज जो जाके मिलती है, फिर कई बार तरस भी आता है। तो सर, आप एक बार इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक आम जो सामाजिक आदमी है जी, जिसके दिल में दर्द, मोह माया भी होती है, और कई बार आप देते भी हो, ऐसी बात नहीं है। देते हैं। कई बार लोग अपना यार के अपनी मतलब वो उतारने के लिए कि यार हमने अपनी तरफ से अच्छा काम कर दिया, बट हमेशा एक डाउट रहता है कि आप सही आदमी को दे रहे हो जी, नहीं दे रहे हो, और देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए। जी, आर यू एनकरेजिंग द राइट कॉज? जी, यू अंडरस्टैंड? जी, कुछ तो आदमी ऐसे होते हैं हु आर एक्चुअली हैंडीकैप, जो समझ में आता है यार कि चलो वो मांग रहे हैं जी, और कुछ ऐसे हैं जो हैंडीकैप नहीं है जी। आप इमेजिन करोगे कि यंग बच्चा या बच्ची आई और ठक ठक किया जी। पहली बात तो वो ठक ठक करना ही बड़ा इरिटेटिंग है जी, और वो उनको करना नहीं चाहिए। जी, अच्छा, करना क्या, कई बार मैंने देखा कि गाड़ी के कांच भी टूटे हैं, उनके हाथ में कॉइन वगैरह या कुछ भी होता है या कोई सामग्री होती है, हाँ कोई पॉइंटेड चीज होती है, वो टक टक करती है और वो तोड़ती है। जी। एक और देखिए, मैंने देखा है एक लेडी अपना कोई बच्चा लिए जा रही है और बच्चे के हाथ में कोई स्टिक है जी, और वो नॉक कर रही है और उसने एक गाड़ी वाले की बच्चे ने पूरी स्टिक पे वो स्क्रैच लगा दिया। जी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये अलग अलग पहलू है। तो नॉक करने से भी एक इरिटेशन होती है। इसके अलावा आपने कहा ना खाली सड़क पे या रेड लाइट, आप सड़क पे चल भी रही हो, आप किसी मार्केट प्लेस में हो, आपका वो पीछे से पकड़ भी लेंगे, हाथ भी पकड़ लेंगे। जी। सी फर्स्टली चलो आपको मांगना भी है, एक तरीका है मांगने का। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ पकड़ने में कोई खराबी है, लेकिन सी मतलब एक फ्रॉम क्लेनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जी। अभी तक लोग कहते हैं कोरोना, मैं कहता हूं कोरोना कभी डिसअपियर होने वाली चीज है ही नहीं। आदमी उस वायरस को यूज टू होता जाएगा। इट इज बिकमिंग मोर लाइक अ कॉमन कोल्ड, इस तरीके से। तो क्या उसका छूना सही है या नहीं सही है? जी। ठीक है। अच्छा, एक और मुद्दा इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि वही बेगर्स आपको दोबारा मिलते रहेंगे। मानिए आप एक पर्टिकुलर रूट पे गए हो अपने घर से, लौट रहे हो तो उस रूट पे फिर वो बेगर मिल जाएगा। अगर आपने दिया भी है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि आप कहो भैया अभी तो दे के गए थे आपको, अब फिर मांग रहे हो। जी, ठीक है। फर्स्टली मतलब मेन चीज ये है कि आप उनको कोई काम दो। जी, बेगिंग शुड नॉट बी एनकरेज। किसी को इजी मनी की अगर आदत पड़ जाती है फिर वो मेहनत क्यों करेगा? वो मेहनत क्यों करेगा? ठीक है। नहीं, एक और उदाहरण दे रहा हूं पर्सनल। जैसे कहीं हमारी कॉलोनी में कहीं कोई बंदे को सफाई करने वाले आए थे, मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट वगैरह उनको दे दिए। वो दीवार के ऊपर से छोटा बच्चा कूद के देख रहा है, कह रहा है मेरे को भी दे दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने मेहनत करी है, 2-2.5 घंटे सफाई करी है, एज अ गुडविल जेस्चर, इंसानियत के तौर पर, चल चाय पियेंगे हैं, कुछ मैंने को दे दिया। मैंने कहा तू अभी 10 साल का बच्चा भी नहीं है और तू मांग रहा है। जी, उन्होंने मांगा नहीं है, जिनको मैंने दिया उन्होंने मांगा नहीं, उनको ऑर्डर एज अ गुडविल मैंने कहा चलो मेहनत कर रहे हैं, आप चाय पियो, आराम से थोड़ा रेस्ट करो। जी, लेकिन वो बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई जो मेरे को फ्री में ये चीज मिल सकती है। जी, जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कई बार देखो कि एक बंदा वो पोज कर रहा है या आप उसको कहो एक्टिंग कर रहा है कि मैं हैंडीकैप्ड हूं। जी, थोड़ी देर बाद जब गाड़ी पलटी तो वो नॉर्मल होके चलने लगता है, मानो लगड़ा के स्टिक लेके चल रहा है। थोड़ा सा आगे जाओगे, पलट के देखो आप, वो नॉर्मल, जब सिग्नल गाड़ियां निकल गई उसको पता तो मिलना नहीं है कुछ, तो फिर वो नॉर्मल होके चलने लगे, एक्टिंग कर रहा है। तो एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब अगर आप कहीं समाज का या सही जगह या जो वाकई पीड़ित हैं उनका भला भी करना चाह रहे हो तो एक आम आदमी हमेशा डाउट में होता है। जी। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने कई बार नोटिस ये भी किया है कि जैसे कई बार तो स्पेशल जेंडर मांग रहा होता है
स्पेशल नीड आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई बार एक तो कर्सिंग शुरू कर देते हैं, नहीं देगा तो ऐसा हो जाएगा, बाबू तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कई बार तो और देंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा, काम पे जा रहा है, बलाएं भी देंगे तो दुआएं भी देंगे, बलाएं भी लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और बदुआ भी देंगे। अच्छा, कई बार देखा है कि उनके अलावा जो बच्चे मांग रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को कोई ना कोई तो हैंडलर होगा, वो ऐसे तो सड़क पे आके बैठ नहीं गए पूरे पूरे दिन के लिए, तो यानी कि इनके पीछे कोई ना कोई मतलब कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जो इन सबको बहुत सारी चीजें मीडिया में आती भी रही हैं। जी जी, जो आप बता रहे हैं उसका भी एक लॉजिक है, मीडिया में आती नहीं कि कोई सिंडिकेट कंट्रोल कर रहा है। और कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि ये बेगर मरा, उसके घर से इतना पैसा मिला, इतना, मतलब आई नॉट करोड़पति, एटलीस्ट लखपति बेगर्स तो थे ही थे। जी जी, ठीक है ना। तो ये भी है। अच्छा, एक चीज और आपने अच्छी बताया, आपने अगर आप नोटिस करो, जितने भी जो बेगर्स मांग रहे हैं और कोई छोटा बच्चा है जिसके नाम पे वो मांग रहे हैं, अधिकतर वो बच्चे जो है सोते में मिलेंगे। छोटा बच्चा अगर उन्होंने लैब में लिया हुआ है वो सोया रहेगा, वो सोया ही रहेगा। या तो उन्होंने ड्रग किया है, या वो बच्चा उनका नहीं है, या उसके नाम पे दुहाई दे रहे हैं मांगने की। जी जी। तो अब बात वही आती है कि एज अ कॉमन मैन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जी, या मतलब पहचान नहीं कर सकते कि कौन सही मांगने वाला है या कौन गलत मांगने वाला है। अब इसी का एक और उदाहरण देते हुए, somebody known, गाड़ी चला रहे थे, तो लेडी को वो सूरत पे बहुत जाती थी, वो बच्चा दिखाया, भीख, ठंड में भीख मांग रहा है, ये है वो है। उन्होंने कहा चल बेटा मैं तेरे को जैकेट अगली बार आऊंगी, घर में पुराने कपड़े आदमी दे देता है ऐसे, ठीक है, मतलब छोटे हो गए साइज में। जी, जी, जी। उन्होंने उस बच्चे को लाके जैकेट दी, उस बच्चे ने पहन ली वो जैकेट। 2-3 दिन बाद वो फिर निकली तो वो फिर बच्चा उसी हालत में कि मेरे को ठंड लग रही है और बगैर वो जैकेट के वो घूम रहा। जी। तो बताइए पर्पस क्या सवाल हुआ। एक आदमी ने या एक व्यक्ति ने एक अच्छे उद्देश्य से जो है ये चीज आपको दे दी, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। अब या उसका हैंडलर ले गया, या उसने किसी और को दे दी, या उसकी कोई मजबूरी थी उसको देनी पड़ी, बट दैट चाइल्ड वाज इन द सेम स्टेट अगेन। तो कई बार जैसे हमने बताया ना, आपने कहा ये ठक ठक करना, गाड़ी खराब करना, हाथ पकड़ना, ये करना, आपके अच्छे कपड़े पहने हैं, काले हाथ लगा दिया, आप कहीं जा रहे हो पार्टी में, कहीं जा रहे हो, तो ये चीजें ना इरिटेट भी करती हैं। पीपल वांट टू हेल्प, ऐसा नहीं है। और मतलब कई बार अगर आप बच्चों को कहो भी ना, या किसी को कहो भैया तुम कुछ काम कर लो, हम आपको काम दे, करते नहीं है। हाँ, काम नहीं करेगा वो। I have tried this, sir. आपने ट्राई किया? हाँ, सर मैंने करा। तो वो काम कर रहे हो, अच्छा खासा हट्टा कट्टा होगा या होगी या जो भी है, मतलब जवानी के दौर में, लेकिन दुहाई देंगे कि हमको काम नहीं मिल रहा है, आपको चलो हम काम दे देते हैं यार, चलो घर में आप कुछ मतलब हेल्पर का काम कर लो या मेड का काम कर लो, आपको दे, हम तो ढूंढ रहे हैं, चलो आप थोड़ा। लेकिन अगर आप देखो तो वो काम करने को तैयार नहीं है। जी। जैसे आपने कहा ना कि एक फ्री की लत लग गई है, उस लत में ही चलते रहना है। तो कहीं ना कहीं का कुछ कर्मिंग होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। और मतलब कि आम आदमी जो है चौराहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे, जी, मतलब हर आदमी को परेशान ना करे और अपनी गरीबी की दुहाई ना दे कि भाई ये है। नहीं, देने वाला भी सर शर्मिंदा होता है ऑब्वियसली, जब वो नहीं देता है। अब कितनों को देगा। एक बार की बात बताता हूँ, मेरे साथ कोई बैठा हुआ, ड्राइव में कर रहा था तो साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए। तो उस बंदे ने ये कहा भाई यहाँ से उस एरिया तक कम से कम 20 रेड लाइट्स हैं, तू दे दे के गरीब हो जाएगा, ये ले लेके अमीर नहीं बनेंगे, ये यही खड़े रहेंगे। तो हम तो भला करने निकले हैं, लेकिन अगर उस भले में उनका कुछ भला हो ही नहीं रहा और कोई तीसरा बंदा इसका मजे ले रहा है, जैसे कि हमने बात की सिंडिकेट्स की, तो नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ। अच्छा, इसके अलावा भी जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि ना भाई वो एक छोटा अमाउंट लेने का, आप मारो 5 का सिक्का दो, वो कभी नहीं लेगा। ना 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 ना, वो कहेगा यार क्या दे दिया आपने, तो मेरे से ले लो बोलेगा। हाँ, ये भी एक अजीब सी मतलब वो है ना असमंजस। आपने तो अपनी खुशी से अपने दिल से जो चाहा दे दिया, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी। वो कहता है कम से कम 10 रुपए तो दो। जी, 10 रुपए से कम कोई लेता नहीं है आज की डेट में, नहीं लेता। ठीक है ना, तो ये है सर। तो आपसे अपनी बात की इस मुद्दे पर, और इसमें तो खैर किसी गवर्नमेंट बॉडी का कोई रोल ही नहीं है, ये तो एक आदत है किसी की सर्वाइवल की, वो मांग के ही खाने की। गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर सकती है भाई, आप भगाओगे, चेस करोगे, हाँ बस यही हो सकता है मतलब, और कितनों को भगाओगे। खैर एनीवेज, हमें अपनी आदत में सुधार लाना पड़ेगा। लेकिन सर देखिए, अब ये भी है कि आप अगर सब ऐसे हो जाए कि किसी को ना दें, तो उसमें भी भलाई नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? नहीं, देखिए कुछ सर्टिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है नहीं, और वो एनजीओज हैं, वो भूखों को खाना, मैं कहता हूं कुछ नहीं है जी। तो गुरुद्वारे तो हैं, गुरुद्वारे ने किसी को मना किया है कि भाई रोटी नहीं खाओगे? जी।
किसी ने कहते ना पंजाबी जाओ रोटी खा लो जी वहां पे कोई कास्ट क्रीड कलर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी। रोटी खाने का साधन है हर भूखा भी अपना पेट वहां भर सकता है सर कहते हैं कि भगवान ने बोला है कि आदमी उठता भूखा जरूर है लेकिन सोता भूखा नहीं है। ना भूखा नहीं है गुरु का द्वार गुरुद्वारे मतलब गुरु का द्वार है अब आप गुरु के द्वार में गए हो कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिला और बाकी बहुत सारे सर ऑर्गेनाइजेशन इवन लोग भी इतने सारे भंडारे करते रहते हैं, बिल्कुल, बांटते बिल्कुल। रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा एक चीज और है आप भंडारे की बात कर रहे हो भंडारे में भी अक्सर लाइन उनकी लगती है जिनका पेट पहले ही भरा हुआ है बिल्कुल सर। भाई थोड़ा सा मौका उनको दे दो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जी जी लेकिन ये थोड़ा संयम लोगों को अपने आप इस्तेमाल करना है जी। लेकिन अच्छा खासा जो मतलब समृद्ध व्यक्ति भी होगा कई बार वो भी खड़ा हो जाएगा लाइन में अरे भाई तू खरीद के खा ले यार जो मौका उसको दे दो बेचारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो क्या कहते हैं सर अपने व्यूअर्स को बाय बाय करें बाय बाय बिल्कुल तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस ये कहता हूँ हमारे ये सोशल मुद्दे हैं हमारे कॉजेज हैं इनको सपोर्ट करते रहिए देखते रहिए हमारे चैनल को प्रोत्साहन देते रहिए आगे बढ़ाइए इस कॉजेज को सब मिल के काम करेंगे तभी बात बनेगी और हमारा देश और बेहतर और रहने लायक। और सर मैं व्यूअर से एक और बात कहूंगा हमें अपने मुद्दे आप शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है आप जो नई भी प्रॉब्लम हो रही है हम चाहते हैं कि हम उनको लाएं डिस्कस करें आपके सामने और एटलीस्ट सर बोलिए कि सब्सक्राइब तो करें चैनल। बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड थम्स अप देते रहिए हम लोगों पे एंड कीप वाचिंग हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया एंड दिस इज ब्रिगेड तरुण मदान एंड मई साइनिंग ऑफ। थैंक यू जय हिंद जय भारत।